to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रणबीर कपूर और वानी कपूर का हॉट फोटोशूट आया सामने. मुंबई की बारिश में मलाइका अरोरा हुई रोमांटिक. जायद खान ने अपनी सिस्टर सुज़ैन खान और अरसलान गोनी के रिलेशनशिप पर किया रिएक्ट. रणबीर कपूर और वानी कपूर का हॉट फोटोशूट आया सामने. रणबीर कपूर वानी कपूर की हॉट एंड सिजलिंग केमिस्ट्री को फैंस ने किया पसंद. रणबीर कपूर ने जमकर किया वानी कपूर को प्रेज. रणबीर कपूर और वानी कपूर का हॉट एंड सिजलिंग फोटोशूट आया सामने. ऐसे में इन स्टार्स की केमिस्ट्री और फ्रेश पेयरिंग फैंस को बेहद पसंद आई. इस फोटोशूट में अगर इनके लुक के बारे में बात करें तो वानी कपूर इज सीन clad in a black ensemble with statement earrings. Her hair was left open and makeup was kept glam. On the other hand, Ranbir Kapoor maroon blazer में मैचिंग पैंट्स के साथ शर्टलेस नजर आए. ऐसे में रणबीर कपूर ने भी अपनी शमशेरा को स्टार को जमकर प्रेज किया और बताया कि वो कैसे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे. He said, "Vaani is a very fine actor. She is someone who works very hard. She is so focused that she is always wearing headphones, listening to music and trying to be in character. Many times I've tried to distract her and just have stupid conversation. We really befriended each other." He added, "We really enjoyed each other's company. I think what she's done in Shamshera is quite outstanding and I'm looking forward to how people find her character and her performance. She has a very important role in the film and people will have to wait to see the film to understand how important her role is." वहीं अगर बात करें फिल्म शमशेरा की तो इट स्टार्स रणबीर कपूर इन अ डबल रोल एज शमशेरा एंड बल्ली along with संजय दत्त एज शुद्ध सिंह. एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड कि एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले the father's role as well as the son's role. तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए. आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है. बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था. है बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का. वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा एंड आई वाज रियली क्रॉसिंग माय फिंगर्स दैट Karan allowed me to play this character. और ये फिल्म 22 जुलाई को हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज होगी. मुंबई की बारिश में मलाइका अरोरा हुई रोमांटिक. मलाइका अरोरा ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को टैग करते हुए एक रोमांटिक वीडियो किया शेयर. अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा का ये थ्रोबैक वीडियो अब हर किसी को दे रहा है रिलेशनशिप गोल्स. मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर बॉलीवुड के सबसे अडोरेबल कपल्स में से एक है और अब जिस तरह सोशल मीडिया पर इनका खुलकर पीडीए नजर आ रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि इन्होंने ऐलान कर दिया है, प्यार किया तो डरना क्या. मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो शेयर किया है, ये उनके पेरिस हॉलिडे का है, जहां अर्जुन कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वो गई हुई थी. मलाइका अरोरा ने इस वीडियो में अपनी ट्रिप के शुरू होने से लेकर पूरे सेलिब्रेशन को अच्छी तरह से कवर किया है. इस वीडियो में सबसे पहले अर्जुन कपूर एयरपोर्ट पर एक्साइटमेंट में डांस करते हुए दिख रहे हैं. उसके बाद मलाइका अरोरा ने अपने ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर आउटिंग और साइट सीइंग की ढेर सारी पिक्चर्स को इस वीडियो में शामिल किया है.
इस वीडियो की सबसे खास बात है कि ढेर सारी जगहों पर मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर एक साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही अर्जुन कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो को भी मलाइका अरोरा ने शामिल किया है, जिसमें अर्जुन कपूर केक कट करके अपनी लेडी लव को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने इस सुपर रोमांटिक वीडियो को पोस्ट करते हुए मलाइका अरोरा ने लिखा है, दिस वेदर इज सो रोमांटिक, हैशटैग थ्रोबैक तो बनता है, आई लव पेरिस एट अर्जुन कपूर। मलाइका अरोरा की इस पोस्ट पर कपूर फैमिली के कई मेंबर्स ने रिएक्ट किया है। वैसे मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर अब जाकर अपने रिश्ते को लेकर इतना ओपन अप हुए हैं। कुछ सालों पहले तक ये दोनों अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था उन्हें बैकलैश मिल सकता है। और जब धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया तो उन्हें काफी बैकलैश भी मिला। लेकिन अब इन दोनों लव बर्ड्स को इसकी कोई फिक्र नहीं। शायद इसलिए अपने एक रीसेंट इंटरैक्शन में अर्जुन कपूर ने इस तरह कैंडिडली रिएक्ट किया। जब एक कहानी होती है तो कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है। आपको अपनी कहानी में कभी हीरो बनना पड़ता है और कभी कभी किसी के लिए विलन भी बनना पड़ता है। तो प्यार अगर सच्चा हो तो आप ये नहीं सोचते कि हीरो हो गया या विलन हो गया, आप प्यार सच्चाई से करते हो। उसके रेपरकशंस आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे। तो इन लाइफ वेयर लव इज कंसर्न्ड इट हैज टू बी प्योर। आप एक तरफ से देखोगे तो कोई विलन, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो हीरो। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर एक दूसरे से करते हैं अनकंडीशनल लव। यही वजह है कि इनके प्यार की झलक इनके हर एक बयान से लेकर पिक्चर्स और वीडियोस में नजर आ जाती है। जायद खान ने अपनी सिस्टर सुज़ैन खान और अरसलान गोनी के रिलेशनशिप पर किया रिएक्ट। ऋतिक रोशन के साथ भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं जायद खान। जायद खान का मानना है कि लोग बहुत जल्दी करते हैं जज। सुज़ैन खान अपने बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ एक हैप्पी स्पेस में है। दोनों को फ्रीक्वेंटली पार्टी करते स्पॉट किया जाता है। रिसेंटली सुज़ैन खान के ब्रदर जायद खान को भी सिस्टर सुज़ैन खान और अरसलान गोनी के साथ गोवा में टाइम स्पेंड करते फोटोग्राफ किया गया था। ऐसे में जब एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जायद खान से सुज़ैन खान और अरसलान गोनी के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन किया गया तो ही सेड दैट वेदर द पर्सन इज अ फ्रेंड, ब्रदर और सिस्टर, वन शुड लेट देम बी हाउएवर दे वांट। Zayed Khan further said, it's also important to be there when they need you. As far as Arslan is concerned, I think he's a lovely boy. He has a sweetheart nature, and if that is keeping both of them happy, who am I to say anything? At the end of the day, it's just about what makes you happy. साफ है जायद खान को सुज़ैन खान और अरसलान गोनी के रिलेशनशिप से कोई एतराज नहीं है। वहीं ऋतिक रोशन भी सबा आजाद के साथ लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन जायद खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जायद खान का मानना है कि a lot of them talk the talk but don't walk the walk। बता दें जायद खान सुज़ैन खान के एक्स हस्बैंड ऋतिक रोशन के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और कई सालों से उन्हें जानते हैं। और ऋतिक रोशन के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए जायद खान ने कहा, he has always been the kind of brother he can speak his heart to। Well, आज जायद खान अपना 42nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं लोगों को अपने मुताबिक ही जीना चाहिए।
Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today's guests are Aditya Roy Kapoor and director Kapil Verma. Hello boys, how are we doing? First class, how are you? First class, oh. Kapil, tell me a little bit about your journey on how you landed on Aditya and Sanjana as the lead pair of a movie in a genre that neither of them have really dabbled in before. He's done a little bit in Malang, but it was not like an out-and-out actioner. What is that journey like? What kind of gave you the conviction to be like, yeah, I'm going to zero in on them and these are my dudes? See, it's all about the story that we had. And again, that it all started when I've seen the trailer of Malang and I saw him and it clicked me like, no, he is Om. Yeah. I need to speak to this guy. And then went to my producers and then they were like, they got convinced by that thing and they were like, chalo, let's meet him. And after we locked Adi, then we wanted somebody to like, for Sanjana, we wanted somebody like a different face, again, a very unexpected thing, for her. Because her first feature film was like vastly different from what this is, right? So yeah. So in this film, we always had that, let's get somebody which is like, kuch alag hai, kuch alag kuch karte. We met Sanjana, we saw her and we were like, we're trying to figure out, kar paegi, nahi kar paegi, everything. But when we spoke, she heard the story and then we had a couple of rehearsals and we were like, that girl is Kavya. And because a lot of people came to me and like, this Aditya Roy Kapoor and Sanjana, kuch alag hai. Like, exactly, kuch alag hai. Yeah. Watch that thing. So you're going for that sort of surprise shock element. Yeah, exactly. Was it a no-brainer for you to sort of take this on, or were you like, action, not sure? No, I've actually been wanting to kind of do some action. Right. So for me, it was right up the alley that I was looking at. But again, I think the externals were in place, but the most important thing is the script needed to resonate. Because if action just for action's sake, I think makes no difference. We've seen quite a few of those that yeah, work so well. I think what really struck me first was when I heard the story and I felt like it had quite a bit to it. Sure. It felt like the screenplay had a lot of twists and turns and it inherently had an emotional core. And anchor. Yeah. So once those things felt like they were in place, I knew that the action, considering Kapil was shooting it and the amount that he's done and Ahmed sir as well, that would have been taken care of. Sure. So for me, the main thing was the story and the story felt like it had it. I don't think it's about being because like unsure. you've taken a break before and like we don't see leading actors right now. Like everyone's kind of just at it, right? Like movie after movie after movie and you don't see someone at the peak of their career and in their youth sort of taking a break and sort of coming back, So I really want to know like what kind of drives you to do that and gives you the confidence or I don't know, tell me what it is that gives you the confidence to be like, I'm going to chill out a little bit and come back when I'm okay. I don't know, I haven't done that deep dive into myself, but I just feel like I haven't been able to say yes to something if I don't feel passionately about it. I find that when I say yes to a film, then that film and that thing becomes my life and I can't help it. So me saying yes, my most nerve-wracking days when I say yes to something. It's like because I know that once that yes happens, I've signed my life off to that thing. Yeah. So I think by that virtue, I ended up saying no to a lot of things because of like I don't feel it, and if I don't feel it, I won't do my best. I won't do justice to it. Have you said no to a lot of things that you feel like would have slotted you or like that are repetitive, like scripts and stuff that you kind of rejected or just passed up on? I don't think about it in that sense when I feel like it's more about the film itself not working. Sometimes it's okay to be repetitive if you're equally excited. You're like, it's another love story, but I love it. Sure. I'll do it, It's not like, oh, it's another love story and now, even though I love it, I won't do it because I'll get slotted. So it's not that. I think it comes from not having connected with those things, which is why I probably said no. But yes, having said that, taking a couple of years off of work at a young age is not the norm. But I found that I just couldn't help it. I couldn't do it if I didn't want to. Yeah. And when I did get on set after that gap, I found that I was approaching acting differently. I felt I had changed. And it can be good for an actor sometimes to just not, otherwise we're just thinking about ourselves and the films and where you don't get very much time to really grow because you're just on all the time. Yeah. So I found when I came back on set, I was approaching acting differently. I was like, I'm feeling different. Aditya, this is a personal question from me to you as an anchor. You kind of started your journey as like a VJ and interviewed celebrities and all of that. I want to know, do you feel like a kinship and empathy with me, people like us, our profession, especially when you're doing like promotions and stuff, A? And then B, do you think that part of your life at all shaped you as an actor or helped you at all in your film journey?
No, absolutely. I feel a kinship because I know exactly what the interviewer is going through because I was in that chair for a good 4.5 years. And definitely my empathy and sympathy for all the situations that you're in. But I think it definitely did help me as an actor because as a VJ, one was required to do all kinds of random stuff. Yeah. We were just out with the camera every day and just day in and day out doing there was not just interviews, there were music shows to teleprompter and live events and all the rest of it. I think what it did was it made me comfortable with the camera. Right. And comfortable kind of making an myself in front of camera and just being that's the best, right? weird, you know. So if you can really do that, Yeah. that's a big hurdle that's gone from in front of you. So I just think being wacky and goofy in front of camera day in and day out helped me to be to not really think much about it. Be more comfy. Yeah. Fair enough. Yeah. That's a shout out to. All the That's right. out there. Finish it. Finish the sentence. All Give the us who the are shout out out. We only. Hi. Yeah. And lastly, Sanjana wanted me to ask you guys, how much are you missing her during the promotions? A lot. A lot, yeah. Sweet little shout out come. Little needy girl is asking for some love. Yeah, the shout out is going to be a shout. Come back. Come back, quickly, yeah. Sanjana, where are you? This is not some You're shout out supposed of to be love. here. Yeah, it's wrong. Get on a flight now. Yes. Well, thank you so much for joining me, guys. It's been an absolute pleasure and good luck for everything ahead. Hope to meet you guys soon and do this again. Thank you. Thank you. Thank you. Coming up on the show, क्या mom to be Alia Bhatt से मिलने गई नीतू कपूर लंदन? कहाँ जा रहे हो? लंदन? और जाने से मिलने? क्या मॉम टू बी आलिया भट्ट से मिलने गई नीतू कपूर लंदन? कहाँ जा रहे हो? लंदन? और जाने से मिलने? नीतू कपूर हुई लंदन के लिए रवाना। नीतू कपूर को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। ऐसे में उनसे पूछा गया कि क्या वो लंदन अपनी बहू से मिलने जा रही हैं। आपको बता दें कि आलिया भट्ट लंदन में अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग कर रही थी। कहाँ जा रहे हो? लंदन? और जाने से मिलने? अच्छा, तो बहू से नहीं मिलोगे? हम आते टाइम स्वीट्स लेके आओ। वो मीठा करा मैम। वैसे यहाँ पापराज़ी ने नीतू कपूर से स्वीट लेने की स्वीट विश भी एक्सप्रेस की। बहू से नहीं मिलोगे? हम आते टाइम स्वीट्स लेके आओ। वो मीठा करा मैम। ऐसे में अगर यहाँ नीतू कपूर के लुक के बारे में बात करें तो शी opted for an all black look at the airport. She looked fab in athleisure as she paired a black jacket with black track pants. She rounded off her look with grey sling bag. वहीं आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को कर रही हैं एंजॉय। रिसेंटली आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की ये इमेज। इस पिक्चर में आलिया भट्ट के हाथ में इटालियन डिजर्ट तिरामिसू दिख रहा है और वो एक बुक के साथ उसे एंजॉय कर रही हैं। आलिया भट्ट ने इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसे कैप्शन दिया, तिरामिसू एंड अ बुक, सच अ ग्रैम सीन। वहीं कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट ने अपनी एक सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी और उस पिक्चर में आलिया भट्ट का प्रेगनेंसी ग्लो भी नजर आ रहा था, walking down some picturesque locations in London. Alia Bhatt also shared a photo of blue sky and beautiful landscapes and captioned, "Nothing a walk with yourself can't fix." रणबीर कपूर के साथ शादी के बाद आलिया भट्ट ने अपने पहले चाइल्ड के बारे में जब से गुड न्यूज दी है, उनके फैंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स बेहद खुश हैं और ऐसे में उन्हें इंतजार है तो बस नवंबर में बेबी के अराइवल का। हेलो मैम। हेलो मैम। नहीं एयरपोर्ट पे ही वहाँ हम लोग वहाँ फिल्म शूटिंग में वो आए थे बाकी लोग टीम वाले अलग अलग टीम सब टीम वाले रहते ना मैम। मैम कहाँ जा रहे हो? लंदन? और जाने से मिलने? अच्छा, तो बहू से नहीं मिलोगे? हम आते टाइम स्वीट्स लेके आओ। वो मीठा करा मैम।